टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहले हमने किसको क्लासीफाई कर रखा है, नेचुरल नंबर को। तो फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सबने पढ़ा हुआ है। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विथ 1, 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट। कहाँ तक जाते हैं नहीं पता, दैट इज इनफाइनाइट, राइट। 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट। These are also known as counting number. These are also known as what? Counting numbers. अब ये counting numbers क्यों कहते हैं बच्चा, क्योंकि अगर अपन कहीं भी किसी भी चीज को काउंट कर रहे हैं, ये NOS, दिस इज नंबर्स। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिख रही हूँ NO डॉट या फिर NOS, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर्स और नंबर और नंबर्स, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। अब ये काउंटिंग नंबर क्यों बोलते हैं बेटा, अगर मैं किसी भी चीज को आपको काउंट करने के लिए बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करके बताओ, या नंबर ऑफ पेंसिल्स काउंट करके बताओ, नंबर ऑफ चेयर्स काउंट करके बताओ, नंबर ऑफ टेबल्स काउंट करके बताओ, कुछ भी अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो, दैट मीन्स आप कहाँ से स्टार्ट करते हो बेटा, 1 से। आप बोलोगे कि मैम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो काउंटिंग नंबर्स भी क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर भी 1 से ही स्टार्ट करते हैं, राइट। तभी इसलिए क्या कहते हैं, इसको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्या ये बात आप सबको क्लियर हुई, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं होल नंबर की। नेक्स्ट आते हैं हमारे होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं बेटा, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब बात ये हुई कि नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5। अब क्या हुआ, एक हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन है आर्यभट्ट, आपने नाम सुना ही होगा आर्यभट्ट का, ठीक है। ग्रेट मैथमेटिशियन है हमारे इंडियन मैथमेटिशियन। उनने क्या इन्वेंट किया था बेटा, 0। क्या इन्वेंट करके दिया हमें, 0, राइट। अब बात ये आती है कि अगर मैं 0 भी यहीं रख दूं, जो भी दूसरे नंबर्स आए सबको मैं नेचुरल नंबर में डाल दूं एक ही ग्रुप में, तो पढ़ना कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, राइट। बहुत चीजें क्या हो जाएंगी, क्लमजी हो जाएंगी। तो हमने उसके लिए क्या करा, नया ग्रुप बताया है, दैट इज होल नंबर। और हमने क्या किया, नेचुरल नंबर से पहले यहाँ पे 0 रख दिया। सो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, 0 से। तो होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट। क्या ये बात क्लियर हुई, राइट। सो आई होप ये बात क्लियर है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह आपको देखने को भी मिलेगा कि एक चीज बता रही हूं मैं आपको, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये आपको बताना है, ठीक है। एवरी होल नंबर is a natural number. Every whole number is a natural number. क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, या फिर एक और लिख लेते हैं, एवरी नेचुरल नंबर, 2 स्टेटमेंट लिख देते हैं, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है वो आपको बताना है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है हमारे लिए यहाँ पे। तो फर्स्ट, अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूँ तो एवरी नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है। तो देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, होल नंबर में भी 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। तो यस, दिस इज ट्रू। आ रहे ना सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ तो रहे, ठीक है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो ये फॉल्स हो गया। क्यों, सिर्फ एक नंबर की वजह से ये फॉल्स हो गया, दैट इज 0। फॉल्स है क्यों, क्योंकि 0 इज अ होल नंबर। 0 एक होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा। सिर्फ एक 0 की वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया और ये हमारा ट्रू हो गया। अच्छा, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं और होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। क्लियर है, ये नोटेशंस हैं,
जो हमें ध्यान रखना है। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। सो लेट अस मूव फर्दर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे होल नंबर की। अब अपना नया चैप्टर, अपना जो चैप्टर है दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज होल नंबर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो होल नंबर में सबसे पहली बात हमारी क्या थी कि होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से 0, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, राइट। तो हम बात ही इन नंबर्स की करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें, इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है बेटा प्रीडिसर एंड सक्सेसर। प्रीडिसर एंड सक्सेसर, प्रीडिसर एंड सक्सेसर, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीडिसर एंड सक्सेसर की बात करें तो प्रीडिसर क्या होता है बेटा, नंबर से जस्ट पहले वाला नंबर, जस्ट पहले आने वाला नंबर, जस्ट पहले, ठीक है। तो प्रीडिसर निकालना है ना किसी भी नंबर का, तो मान लो नंबर n, नंबर को नंबर ही लिख देते हैं, नंबर -1, तो वो हमारा क्या हो जाएगा प्रीडिसर, क्योंकि जस्ट पहले की बात कर रहे हैं। सक्सेसर मतलब जस्ट बाद वाला, जस्ट बाद वाला। तो सक्सेसर में क्या करते हैं बेटा, नंबर +1, नंबर +1। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं 10 की, एक नंबर ले लेते हैं 10, इसका मुझे प्रीडिसर निकालना है। प्रीडिसर मतलब जस्ट पहले वाला, तो 10 से पहले क्या आता है बच्चा, 9। 10 से पहले क्या आता है 9, तो दिस इज प्रीडिसर। और 10 के जस्ट बाद क्या आता है 11, तो दिस इज सक्सेसर। और अगर इस फॉर्मूले से करें तो ये क्या होगा, 10 की बात हो रही है तो 10 - 1 इज 9, और इधर 10 + 1 इज 11। क्या सही आ रहा है, क्या सही आ रहा है। तो प्रीडिसर मतलब जस्ट पहले वाला, सक्सेसर मतलब जस्ट बाद वाला, राइट। और देखते हैं जैसे 10489, 10489, इसका मुझे क्या करना है, प्रीडिसर निकालना है। क्या निकालना है बेटा, प्रीडिसर निकालना है। तो प्रीडिसर निकालना है तो -1 करेंगे कि +1 करेंगे बच्चा, प्रीडिसर निकालना है तो +1 करेंगे कि -1, -1 करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 10489 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10488। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीडिसर हो गया। अगर सक्सेसर की बात करूं तो इसमें क्या करना है, जैसे मान लो कि मेरे को करना है 800012, इसका मुझे क्या निकालना है, सक्सेसर निकालना है। क्या निकालना है बच्चा, सक्सेसर निकालना है। तो क्या करूंगी, इसमें +1 करूंगी कि -1, तो +1, जस्ट बाद वाला। सक्सेसर मतलब जस्ट बाद वाला, प्रीडिसर मतलब जस्ट पहले वाला। तो ये कितना हो जाएगा 80000013, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सक्सेसर आ जाएगा, राइट। सो आई होप प्रीडिसर एंड सक्सेसर आपको क्लियर हुआ होगा। और क्वेश्चन देखेंगे हम इनसे रिलेटेड, राइट। पहले नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, देन विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन पार्ट, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन करेंगे प्रीडिसर सक्सेसर के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन करना आता है ना, मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कंपैरिजन में क्या होता है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, सबसे पहली बात। या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करने को बोल देते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में बेटा 2 पॉइंट याद रखना कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स कम है, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो, ठीक है। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स कम है मतलब कि लेस है, तो नंबर भी स्मॉलर ही होगा, नंबर स्मॉलर होगा। पहले तो नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लो। अगर नंबर ऑफ डिजिट कम है तो वो नंबर छोटा है, नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है तो नंबर बड़ा है। जैसे कि मैं बात करूं 1049 और 78956, अब इन दोनों को कंपेयर करना है बेटा, तो ये दिख रहा है कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, डिजिट्स मतलब ये 1 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। तो कितने डिजिट्स हो गए, 4 डिजिट्स। 4 डिजिट का यूज़ कर रहे हैं ना, एक 1 एक 0 एक 4 एक 9। अब इसमें कितने डिजिट्स का यूज़ कर रहे हैं, 5 डिजिट का, 1 2 3 4 5 डिजिट। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है ना बेटा, तो मतलब ये वाली पार्ट बड़ा हो गया। पहला तरीका तो ये है कि हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लो और इसमें बता दो छोटा बड़ा कौन सा है, क्लियर। नेक्स्ट आता है कि अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, ऐसा हो सकता है ना कि ये दोनों ही 3-3 डिजिट के हो, या दोनों ही 4-4 डिजिट के, या दोनों ही 5-5 डिजिट के हो। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है बेटा, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, देन
कंपेयर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, ठीक है, या फिर अगर लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी सेम है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज सेम, देन कंपेयर द सेकेंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट। मतलब क्या करना है, लेफ्ट से कंपेरिजन स्टार्ट करना है, पहले फर्स्ट डिजिट कंपेयर करी, अच्छा उसमें देख लिया अगर बड़ा छोटा समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आगे सेकेंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे चलो, वो उसमें कंपेयर कर लो, फिर थर्ड लेफ्ट मोस्ट डिजिट। अच्छा इसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ अच्छे से कि ये लाइन क्या कहना चाह रही है। सबसे पहली बात कि अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो क्या करेंगे, तो देखो 20491 और यहाँ पे 32451, ठीक है, 20491 32451। अच्छा अब नंबर ऑफ डिजिट का इंट करेंगे तो ये भी 5 डिजिट का नंबर है, ये भी 5 डिजिट का नंबर है, सही, ये भी 5 डिजिट का नंबर है, ये भी 5 डिजिट का नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये आती है कि अगर डिजिट कम ज्यादा होते तो हम बता देते कि अच्छा कम डिजिट है छोटा नंबर है, ज्यादा डिजिट है तो बड़ा नंबर है, पर यहाँ पे तो डिजिट ही सेम है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट डिजिट कंपेयर करेंगे, लेफ्ट मतलब ये वाली साइड, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये कंपेयर कर लो 2 and 3, तो कौन सा बड़ा हुआ, 3 बड़ा हुआ, मतलब ये वाली साइड बड़ी हो गई, क्लियर। अच्छा अब अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो मान ले जैसे 1049 और 1248, 1049 एंड 1248। अब मैंने क्या कहा था कि नंबर ऑफ डिजिट इसमें भी सेम है, ये भी 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है, सही है, तो क्या हुआ, अब इसमें भी डिजिट सेम हो गई, तो अपन लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे चलते हैं, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या हो गई 1, अब यहाँ पे 1 देखा, यहाँ पे भी 1, ये तो दोनों इक्वल बातें हो गई। अब कैसे कंपेयर करें, तो सेकंड वाली डिजिट पे चलो लेफ्ट से, तो यहाँ पे 0 है, अब इसको और इसको कंपेयर कर लो 0 और 2 को, तो कौन सा बड़ा होता है 0 और 2 में, 2 बड़ा होता है, तो मतलब ये वाली साइड बड़ी। अब अगर फर्स्ट 2 डिजिट भी सेम हो गए तो थर्ड डिजिट पे चल लेंगे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 317568 315498, ठीक है, ये दोनों को कंपेयर करना है। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 6 डिजिट नंबर है, यहाँ पे भी 6 डिजिट नंबर है, दोनों नंबर तो सेम है, 6 डिजिट। तो अब क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे चलो, तो 3 इक्वल है, काम नहीं बना, फिर 1 ये भी इक्वल है, काम नहीं बना, तो अब थर्ड डिजिट पे चल लो, कोई बात नहीं, 7 और 5 को कंपेयर कर लो, तो 7 और 5 को कंपेयर किया तो 7 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो 7 बड़ा है, तो मतलब ये वाली साइड बड़ी हो गई, ये हमारा कंपेरिजन खत्म हो गया। सो आई होप कंपेरिजन पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा अब कंपेरिजन में है ना 2 तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक तो होता है असेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ भी पूछ लेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग, ठीक है। अब असेंडिंग का ऑर्डर का मतलब होता है बेटा छोटे से बड़ा, स्मॉलर टू बिगर, सबसे पहले स्मॉलर रखो, स्मॉलर टू बिगर, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बिगर टू स्मॉलर, बड़े से छोटा, बिगर टू स्मॉलर, ठीक है। अच्छा इसको याद करने का तरीका क्या है कि ए पहले आता है ना, ए पहले आता है ना डी से, तो ए पहले आता है तो छोटा नंबर पहले आएगा, अगर ए पहले आता है डी से मतलब ए में, और इधर बिगर में और स्मॉलर में स्मॉलर पहले आता है, तो ए के साथ में स्मॉलर की लग जाए, स्मॉलर के साथ में पेयरिंग कर दो कि असेंडिंग होगा तो स्मॉलर पहले आएगा, बिगर बाद में आएगा, और फिर उसका ही उल्टा डिसेंडिंग में कर दो, डी बाद में आता है और बिगर भी बाद में आता है, तो डी और बी की पेयरिंग कर दो, तो बिगर से स्मॉलर। याद करने का तरीका है सबका अपना अपना, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बस असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब जैसे क्वेश्चन क्या आता है, जैसे 2314 10498 79645
19876। अब इनको क्या करना है मुझे, मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में करना है। किस में करना है इसको, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है बच्चा, छोटे से बड़ा, स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलर टू बिगर में करना है, स्मॉलर टू बिगर। तो स्मॉलर टू बिगर करना है मतलब सबसे छोटा पहले लिखना है और सबसे बड़ा सबसे बाद में। तो सबसे छोटा, अगर मैं नंबर ऑफ डिजिट काउंट करूँ, सबसे पहला पॉइंट क्या था, नंबर ऑफ डिजिट। तो ये नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 4 डिजिट है। ये कितनी है, 5 डिजिट है। ये कितनी है, 5 डिजिट है। ये कितनी है, 5 डिजिट है। तो सबसे छोटी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है इसमें, तो सबसे छोटा नंबर भी यही हो गया। तो 2314 पहले आ जाएगा, सही। नेक्स्ट बात करें 5 डिजिट नंबर की, तो 5 डिजिट नंबर में हम क्या करते हैं, सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट कंपेयर करते हैं। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट में देखो ये 1 है, ये 7 है, ये 1 है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, ये वाला, क्योंकि 1 7 और 1 को कंपेयर करेंगे तो 7 सबसे बड़ा आ गया। तो देखो 4 नंबर है, तो ये फर्स्ट बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स, ये थर्ड बॉक्स और ये फोर्थ बॉक्स, ठीक है। 4 नंबर है तो 4 ही नंबर से अरेंज होगा, तो ये 4 नंबर लिख दिया। तो सबसे बड़ा भी मेरे को दिख गया 7 है, तो 79645, ठीक है। अब बात आती है कि इनमें सेकंड और थर्ड स्पॉट पे कौन सा आएगा। तो फर्स्ट ऑफ 1 और 1, फर्स्ट डिजिट तो सेम हो गई, तो सेकंड डिजिट कंपेयर कर लो। तो ये क्या आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 9। तो ये छोटा है तो ये पहले आ जाएगा 10498, और ये बड़ा है तो ये बाद में आ जाएगा, तो 19876। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। सो आई होप असेंडिंग ऑर्डर क्लियर हुआ होगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम रिलेटेड टू प्रेडिसर, सक्सेसर, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ठीक है, सो दैट ये वाले टॉपिक्स हमारे क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 785900 comes just after which number, just after which number, ठीक है। सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द सक्सेसर ऑफ 49999, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन प्रीडिसर ऑफ 7000, प्रीडिसर ऑफ 7000। और एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, देन विल डिस्कस इट टुगेदर। क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर, कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, विच इज ग्रेटर, 72389 और 72391, कौन सा हमारा बड़ा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा डिस्कस करें, अच्छा अभी कंपैरिजन किया तो पहले कंपैरिजन का ही कर लेते हैं। अच्छा तो कंपैरिजन में क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे भी 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 है। नंबर ऑफ डिजिट तो इक्वल आ गई, तो नंबर ऑफ डिजिट से तो अपन बड़ा छोटा नहीं कर सकते। तो अब क्या करें, लेफ्ट मोस्ट डिजिट कंपेयर करते हैं। तो 7 7 ये भी इक्वल है, नहीं काम नहीं बैठा। तो सेकंड लेफ्ट मोस्ट प्ले करो, 2 2 ये भी इक्वल है, फिर भी काम नहीं बैठा। फिर 3 3 ये भी यहाँ तक भी इक्वल है, तो फोर्थ नंबर पे चलो। तो यहाँ 8, यहाँ पे 9, अच्छा यहाँ हो गया। तो 8 और 9, तो 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 9 बड़ा है। तो ये वाला नंबर हमारा ग्रेटर हो जाएगा, हमारा काम हो गया, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे प्रीडिसर ऑफ 7000, प्रीडिसर मतलब क्या होता है, पहले वाला कि बाद वाला, जस्ट पहले वाला। तो जस्ट पहले वाला में तो प्रीडिसर में क्या करते हैं बेटा, -1। तो 7000 का प्रीडिसर क्या हो जाएगा, 7000 -1, तो कितना आ जाएगा 6999।
करके बताऊँ ये वाला। 7000 में -1 करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से कैरी किया 6, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 10, 10 से ये कैरी किया तो ये 9 हो जाएगा, ये 10, फिर कैरी करा 9, फिर ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, यहाँ पे 9 उतरेगा, 9 उतरेगा 6, 6 9 9 9। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर हुई? नेक्स्ट बात करते हैं सक्सेसर ऑफ 499। इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है ना, इसको विल रिमूव दिस पार्ट। 699 इसको हम यहाँ रख देते हैं फॉर द रेफरेंस, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पे, तो सक्सेसर ऑफ 4999, सक्सेसर मतलब क्या होता है, जस्ट बाद वाला, जस्ट बाद वाला। तो सक्सेसर में क्या कहते हैं बेटा, +1, क्या करते हैं +1, तो कर देते हैं, तो 49999 +1, तो 4999 +1 करेंगे तो 49999 +1, तो कितना आ जाएगा 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10 का 1 0 कैरी, 9 + 1 10, 0 1 कैरी 5, तो ये कितना आ गया 50,000। तो आंसर कितना आ गया 50,000, और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। 49,999 का सक्सेसर क्या हो गया 50,000। सो आई होप ये वाले क्वेश्चन भी क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 789500 कम्स आफ्टर, जस्ट आफ्टर विच नंबर, ये किस नंबर के जस्ट बाद में आता है, जस्ट बाद में। तो इसमें से क्या कर देते हैं, -1 कर देंगे तो पता लग जाएगा किसके जस्ट बाद में आता है। इससे पहले वाला नंबर निकाल लो ना, उसके बाद में ही तो आता होगा ये। तो इसमें क्या करो, 789500 -1 कर दो। क्यों? क्योंकि वो पूछा जस्ट आफ्टर किसके नंबर आ रहा है, जस्ट आफ्टर, तो उसका एक नंबर कम कर दो तो पता लग जाएगा। तो -1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 789499, तो इसके जस्ट आफ्टर ये वाला नंबर हमारा आ जाता है, ठीक है ना। 789500 किसके जस्ट बाद में आता है, तो 789,499, ठीक है। 7,89,500, 7,89,499 के जस्ट बाद में आता है। क्लियर है? तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, arrange the number in descending order, arrange in descending order, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 5 4 3, 2 5 4 3, 3 4 5 2, 3 4 5 2, 4 3 2 5 और 2 4 3 5, 2 4 3 5। ये मैं एक बार अच्छे से लिख देती हूँ, ये 3 2 4 3 5, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, बिगर टू स्मॉलर। तो ये क्या हो जाएगा, बिगर टू स्मॉलर, ठीक है, बड़े से छोटा। अच्छा कितने नंबर है, 5 है, तो 5 ही बॉक्स बना देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बिगर टू स्मॉलर, तो सबसे बड़ा आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ डिजिट काउंट करो तो ये भी 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, तो सारे नंबर तो इक्वल डिजिट के हैं। तो ये तो कोई इसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते। तो अब क्या कंपेयर करना पड़ेगा, फर्स्ट डिजिट। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है इनमें सब में, बड़े से छोटा करना है ना, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है 4। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया 4325। चलो अब इसको हटा दो। अब अगर इसके बाद में 2 2 3 2, अब इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, बचे हुए में, बचे 4 में 3, तो सेकेंड नंबर कौन सा हो गया 3452। फर्स्ट नंबर कंपेयर करते ही हमारे 2 नंबर आ गए, सबसे बड़े और सबसे उसका सेकंड सबसे बड़ा, फर्स्ट सबसे बड़ा और सेकंड नंबर बड़ा, तो इसको भी हटा देते हैं। अब जो बचे हुए 3 है ना, उसके फर्स्ट डिजिट सेम है, तो अब उनके सेकंड डिजिट कंपेयर कर लो। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4,
354, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 5, तो यहाँ पे 2543 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और 3 ये भी हटा देते हैं, फिर 4 और 3, तो 4 और 3 में 4 सबसे बड़ा है तो 2435, और फिर 3 सबसे छोटा है तो 2345, और ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। ये हमारा आंसर भी हो गया। ऑलराइट, सो आई होप आज का जो भी लेक्चर है वो हमको क्लियर हुआ होगा और आज के सारे टॉपिक्स भी आपको क्लियर हुए होंगे। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।